प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 जनवरी और दिन है शनिवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:26 पर। और आज राहु काल सुबह 9:52 से 11:10 तक रहेगा। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ। आज हम शनिदेव की महिमा का वर्णन सुनेंगे। ओम शन शनीश्वराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देवता की कथा। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़े पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबराकर उठ बैठे। अगले दिन फिर यही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और मारे चिंता के वह दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिएगा शनिदेव, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है शनिदेव। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण देवता ने मना किया। अब की बार शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना और ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बातें समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा, बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत ही जाएगा, इसलिए वह वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मदिरा है। शनिदेव जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर कोई उनकी आखिरी इच्छा हो तो वह बताएं। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि किसी न किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार
खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान होकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मण का आदर सहित वापस ले आने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राज दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें तो मदिरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनीश्वर की दशा लगी है और इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। तब बोले, साचा शनीश्वर कहिए, जाके पाप सदा ही पढ़िए। शनिदेव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं और शनीश्वर की दिशा उतार दें। राजा ने ब्राह्मण देवता को मदिरा वापस दे दिया और घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा कि यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनिदेव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को न लगे। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव जी की जय। अब हम सुनते हैं माघ मास महात्म अध्याय 6। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने अपने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा व्यवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसने दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे को लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशमादियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपना तीक्ष्ण
बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सींग मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म्य में आज बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए वीणापाड़ी परम यशस्वी देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग्य व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो हैं न? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह तो बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब चारा है और जान भी लिया है। फिर भी आप अकर्थार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? इतने व्याकुल क्यों हैं? तब व्यास जी ने कहा, देवर्षि, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, वैसा होना भी, पर मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप तो समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं, और असंग रहते हुए भी आपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वार संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्राय नहीं देखा। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वो रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने की जगह के समान अपवित्र मानी जाती है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अभोग है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वान ने इस बात का निरूपण किया कि मनुष्य की तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान या स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है, पुण्य कीर्ति, श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में मैंने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक ऐसी दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान में चतुर्मास कह रहे थे। बचपन में मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समरदर्शी मुनियों ने मुझ पर सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस संसंग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह में मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान से मैं
मेरी रुचि हो गई महानुमान। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निष्फल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपनी पर ब्रह्म रूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरा हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनय था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था और शरीर वाणी में से उनका मन आज्ञाकारी था। उन दंडविसल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका आदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके ज्ञान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तप की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति ही का समय उनके प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुखों की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, सोन जी, देवर्षि नारद जी ने जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया कि नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गढ़ चले गए तब फिर आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु फिर किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपना शरीर का परित्याग किया? देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश किया? आपको सब कुछ कैसे याद है? श्री नारद जी ने तब कहा कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन बिताया। यद्यपि उस समय मैं बहुत काम करने की आयु में था। मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का भी था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मेरा भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पारस से जकड़ रखा था। वो मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले के इच्छा के अनुसार ही नाचा करती थी, वैसे ही यह सारा संसार भी ईश्वर के अधीन है और मैं भी अपनी ही माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से कोई सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। अब उस सांप का क्या दोष, काल ही ऐसे प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान यह भी एक अनुग्रह की है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था।
इतना लंबा मार्ग तय करने में मैंने एक घोर जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कोश, कीचक आदि देखा खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वो सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बहुत डरावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं, थक गईं। फिर मुझे बड़े जोर की प्यास लगी और भूखा तो मैं ही था। वहां पर एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया, जिससे मेरी थकावट दूर हो गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं के जैसे मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मन ही मन ध्यान किया। भक्ति भाव में वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों को ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में से आंसू छलछला आए और हृदय में मेरी धीरे धीरे भगवान प्रकट हुए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया था कि मुझे अपना ध्येय वस्तु का भी बिल्कुल भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख पाने पर मैं अचानक विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप को दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन का प्रयास करने पर भी मैं उसे दोबारा नहीं कर सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो गया। इस तरह निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान जी ने की वीणा के विषय नहीं है, बड़े गंभीर और मधुर वाणी से मेरा शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूरी तरह शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपना रूप की बस झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों को और लीलाओं का कीर्तन कर स्मरण करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा शुद्ध हृदय हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं भी श्री कृष्ण की परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौद हाथ जाती है, वैसे ही अपने समय में भी मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारण के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनकी सांस के साथ में भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्योगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ भी मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों से बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है।
व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आप मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, वह नारद ऋषि धन्य है, क्योंकि यह सारंगपाणी भगवान की कीर्ति और अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही स्त्री प्राप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? सूत जी ने बताया, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम था। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते थे। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम था। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूरी तरह एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता कारण ही अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों को शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर तो उन्होंने परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संगीता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वृत्ति परायण पुत्र भी सुखदेव को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निर्वृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे तो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों में उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उस विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की ओर पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के बहुत वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, जब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए, यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की तो सभी निंदा ही करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलाए वह रोने लगी। तब अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से ही काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हो गए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। उधर बच्चों की हत्या थे। अश्वत्थामा का मन भी उद्यम हो गया था। जब दूसरे ओर देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए
पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत होकर सूर्य की तरह भागता रहा। तब तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि पता नहीं थी, फिर भी प्राणों को संकट में पड़ा देखकर उसने आचमन किया और ध्यान मग्न होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र में सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। आपकी शक्ति अनंत है। आप ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धकती हुई आग में जल रहे हो। उन जीवों को उससे उबरने वाले एकमात्र आप ही हो। आप प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमय माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं आप अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्माधूप कल्याण का विधान करते हो। आपको यह अवतार पृथ्वी का भर धारण करने के लिए और आपके अनन्य प्रेम भागवत जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। हे श्री कृष्ण, देखिए यह भयंकर तेज है, सब मेरी ओर ही आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से ही इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र शास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्राह्मण की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की यह बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से विशिष्ट उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटें से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह तो प्रलय काल के सांतवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें उस समय क्रोध से लाल लाल हो गई थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है, वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए नीर अपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रतिहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट है, क्रूर पुरुष है, दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो वह भी और पाप कर सकता है और उन पापों के कारण नरकगामी हो सकता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है, मैं उसका सर उतार कर लाऊंगा। अब इस पापी कुलंगार आताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा ली, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपने अनिष्ट
करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर ले जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। यह ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनका कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्राओं का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके ही आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर पाई। वे अभी तक जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश का नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाने आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से ही मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू बह रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पवित्र गौतमी न रोए। वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की यह बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की यह बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसे सोते हुए बच्चों को न आपने लिए और न ही अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आत्ताई को मारकर नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने यह दोनों की ही बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो समय प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ समझ गए और समझ भी गए, और फिर उन्होंने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बाल के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने वाले वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसने शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही तो ब्राह्मण धर्मों का वध है। बिना मारे भी उनका इसी प्रकार से वध ही किया जाता है। इसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकाकुल हो रहे थे। आप जाकर उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। हरे कृष्ण। भागवत कथा में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलेंगी। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और 7वें अध्याय के लिए चैनल पर बने रहिएगा। राधे राधे।